जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। जनगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण शुरू हो चुका है जनगणना का। अब लोगों को गिना जाएगा कि जनता कितनी है। सब भारत देश की जनता कितनी है। एक एक आदमी को, एक एक बच्चे को, महिला को, बुजुर्ग को, सभी को गिना जाएगा। और सबसे पहले मकानों को गिना जाएगा, फिर उस मकान में कितने लोग रहते हैं उनको गिना जाएगा, फिर उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं मकान में वो चीज देखी जाएगी। A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा। 33 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। आपके घर पर आएंगे जनगणना करने वाले और वो आपका डाटा ऑनलाइन चढ़ाएंगे। इसलिए आपको जो भी जानकारी देनी है सटीक देनी है, झूठबाजी घपलाबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहला चरण शुरू हो चुका है, मकान एंड जनता की गिनती शुरू। 33 सवाल पूछेंगे आपसे। 33 सवाल कौन कौन से पूछेंगे साहब, अभी बताऊंगा। 33 सवाल कौन कौन से पूछे जाएंगे वो भी आपको जानकारी पूरी देंगे। ठीक है, जनगणना पहले 2011 में हुई थी। उस समय जनसंख्या कम थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें 2026-27 की जनगणना हो रही है, इसमें जनसंख्या बढ़ चुकी है। जनसंख्या बढ़ भी रही है तो घट भी रही है। वैसे तो 10 साल में एक बार ये जनसंख्या की जनगणना होती है। जनगणना, गणना मतलब गिनना, जन यानी जनता को गिनना, लोगों को गिनना कि लोग कितने हैं, हमारे भारत देश में कितनी आबादी है, कितनी जनता बस रही है, उसको गिनने की जो प्रक्रिया है उसी को जनगणना कहते हैं। हर 10 साल में होती है, लेकिन 2011 के बाद में 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में लॉकडाउन की वजह से जनगणना नहीं हो पाई और अब 2026-27 में ये जनगणना हो रही है। जनगणना शुरू हो चुकी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी अपडेट मैं आपको दूंगा और जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। देखो जी, महाअभियान नई दिल्ली, कर्नाटक और उड़ीसा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जनगणना शुरू हो चुकी है। खुद आप पोर्टल पर भी भर सकेंगे परिवार का डेटा। अगर आप ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से जनगणना में डेटा डालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डेटा डाल सकते हैं। आपका डेटा ऑथेंटिक रूप से माना जाएगा। ठीक है, लेकिन गलती नहीं करनी आपको। ऐसे आप खुद भी भर सकते हैं स्व गणना का डेटा। आप खुद भी अपना डेटा भर सकते हैं SE पोर्टल पर जाकर के, और आप अपना जनगणना का डेटा सार्वजनिक कर सकते हैं। वहां पे उनको भेज सकते हैं सरकार को। 33 सवाल पूछे जाएंगे जिनको भी हम शामिल करेंगे। कौन कौन से 33 सवाल? लिव इन को मानेंगे कपल। अगर कोई लिव इन में रह रहे हैं जोड़े तो शादीशुदा दंपति के रूप में वो दर्ज किए जाएंगे। लिव इन में रहने वाले जो प्रेमी जोड़े हैं, प्यार करने वाले हैं, उनको कपल में ही शामिल किया जाएगा, यानी कि शादीशुदा जोड़े में ही उनको गिना जाएगा। ठीक है, 2 चरण होंगे। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में अब शुरू हो चुका है। पहला चरण अब शुरू हो चुका है अप्रैल से सितंबर तक। इस पहले चरण की जनगणना शुरू हो चुकी है। फिर दूसरा चरण कब शुरू होगा? दूसरा चरण आपका शुरू होगा फरवरी 2027 में। फरवरी 2027 में दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल में यह सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगा। 1 मार्च 2027 के जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल से और राजस्थान में 1 मई से शुरू होगी जनगणना, यानी कि राजस्थान में मई से शुरू हो जाएगी। और जो तुम्हारा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसमें 16 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी। बाकी अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है हर जगह जनगणना। आप देखते हैं महाअभियान
16वीं जनगणना के पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना शुरू हो चुकी है। जियो मैपिंग से सटीक पता, ना घर छूटेगा ना दोबारा दर्ज होगा, एक भी घर नहीं छोड़ा जाएगा, सभी घरों को गिना जाएगा, सभी घरों में रहने वाले लोगों को गिना जाएगा। ठीक है, मोबाइल में एफएम तो रेडियो है, लिव इन है तो शादीशुदा मानेंगे। अगर आपके मोबाइल में एफएम आप चलाते हो, सुनते हो तो उसको रेडियो माना जाएगा। अगर आप लिव इन में रहते हैं तो आपको शादीशुदा माना जाएगा, लिव इन जोड़े को शादीशुदा माना जाएगा। रेडियो, टीवी, मोबाइल में एफएम है तो रेडियो गिना जाएगा, और मोबाइल पर यूट्यूब देखना है तो टीवी नहीं माना जाएगा, उसको टीवी है, टीवी तो टीवी अलग होगी। वाहनों की गिनती होगी। पानी आपके घर में कैसे आता है, नल से आता है, क्या बोरिंग वगैरह है, क्या सुविधा है पानी की। अनाज आप कौन सा खाते हो, गेहूं खाते हो, क्या खाते हो, बाजरा खाते हो, क्या खाते हो। किचन आपके घर में है कि नहीं है, रसोई पक्की है कि नहीं है, मकान कच्चे हैं कि पक्के हैं, सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 16 से 30 अप्रैल तक जनगणना शुरू होगी, और उसके बाद में फिर आपके राजस्थान की बारी है। तो राजस्थान में 16 मई से 14 जून तक होगी पहले चरण की जनगणना, यानी कि मई में शुरू हो जाएगी। तो 16 मई से राजस्थान में जनगणना शुरू होगी, 14 जून तक चलेगी। ठीक है, मकानों की सूची बनेगी, परिवार की जानकारी ली जाएगी। आपके मकानों की सूची बनेगी और परिवार की पूरी जानकारी ली जाएगी। पहले चरण में क्या क्या होगा वो भी हम देखेंगे। जनगणना में लगे कर्मचारियों पर ट्रांसफर पर रोक, यानी कि जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी जनगणना में लगाई गई है उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, उनका ट्रांसफर रोक दिया गया है। जो जहां पे है वहीं पे अपनी जनगणना पूरी करेगा। ठीक है, प्रशासनिक सीमा, फ्रीज का मतलब वगैरह, ये सारी चीजें। अब देखते हैं वर्तमान में इंडिया पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या 2026 के आंकड़े हैं। इसमें कितनी है साहब, 147 करोड़, 147 करोड़ जनसंख्या है वर्तमान 2026 में। अप्रैल की है ये, क्या है साहब, अप्रैल की जनसंख्या, अप्रैल 2026 की जनसंख्या वर्तमान में 147 करोड़ जा चुकी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो सब 150 चली जाएगी, बिल्कुल 150 करोड़ के पार जाएगी ये जनसंख्या, 150 करोड़ के पार पहुंच जाएगी ये जनसंख्या। कोई टाइम में 121 करोड़ थी, कोई टाइम में 132 करोड़ हुई, और आज हम बात करें तो 150 करोड़ के आसपास जाने की कगार पर है हमारे भारत की जनसंख्या, 150 करोड़ हो जाएगी। देखो, जनगणना में पहले चरण में पूछे जाएंगे 33 सवाल। कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, आपके मकान कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, ठीक है, पक्का है कि कच्चा है, कि रहने योग्य है कि नहीं है, कि जर्जर है कि सही है, कि ये सारी चीजें, लेंटर का है कि कैसा है, कि लोहे की चादर टीन वगैरह का है, कि सीमेंट पत्थर का है, कि कैसा है, गाटर पटाव है कि लेंटर है, सारी चीजें देखी जाएंगी। झोपड़ी है कि क्या है। परिवार और मुखिया की जानकारी आपसे ली जाएगी, कितने परिवार में लोग रहते हैं, क्या मुखिया SC ST से है, क्या मुखिया किसी विशेष समुदाय से है, मकान के मालिकाना हक की स्थिति क्या है, आपका खुद का है कि किराए का है, सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। पुरुष कितने, महिला कितने, बच्चे कितने, सारी चीजें, शादीशुदा कितने हैं, कुंवारे बच्चे कितने हैं, सारी चीजें। सुविधाएं आपके मकान की पूछी जाएंगी। परिवार के पास रहने के लिए कमरों की संख्या कितनी है, रहने वाले विवाहित जोड़े कितने हैं, पीने के पानी का क्या व्यवस्था है, पानी का स्रोत परिसर के भीतर है या बाहर है, रोशनी का स्रोत, बिजली, केरोसिन, ऊर्जा वगैरह, शौचालय है कि नहीं है, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था क्या है, नहाने धोने की सुविधा है कि नहीं, स्नान घर है कि नहीं, रसोई है कि नहीं, LPG PNG कनेक्शन वगैरह है कि नहीं है, खाना पकाने के लिए गैस, लकड़ी, कोयला किसका इस्तेमाल करते हो, रेडियो ट्रांजिस्टर है कि नहीं, टेलीविजन है कि नहीं, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। डिजिटल उपकरण और वाहनों की जानकारी भी ली जाएगी, साधन भी पूछेगा। बताओ, इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है कि नहीं, साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप, वैन क्या है क्या नहीं है, सारी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है ना। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। राजस्थान में मई से शुरू होगी, बाकी अप्रैल में शुरू हो चुकी है जनगणना। 33 सवाल आपसे किए जाएंगे, इनका सटीक उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, हाँ। तो
तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।